बीते कुछ वर्षों में जो परिवर्तन किए हैं योगी सरकार ने वह ऐतिहासिक है। यूपी आज राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बना चुका है। गाजीपुर से लेकर गोरखपुर और गोरखपुर से लेकर गाजियाबाद तक विकास एक नई कहानी लिख रहा है। इन सभी परियोजनाओं ने रियल इस्टेट क्षेत्र को ऐतिहासिक गति दी है, चाहे वह आवासीय सेक्टर हो, औद्योगिक हो या वेयर हाउसिंग सेक्टर हो। इस प्रकार रियल इस्टेट क्षेत्र उत्तर प्रदेश को केवल मकान नहीं दे रहा है बल्कि लाखों युवाओं को रोजगार दे रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है कि 2047 तक हमें $30 ट्रिलियन का इकोनॉमी हमें बनाना है। अर्बन डेवलपमेंट वाले एक क्षेत्र में जो है, जो ऑलरेडी हमारे शहर है, हमारी छोटी अर्बन लोकल बॉडीज़ है, उसकी फाइनेंशियल क्षमता, उसकी इनकम उतनी नहीं है कि अपना विकास खुद कर ले। उसके लिए राज्य सरकार ने पिछले 7 सालों में जो है कि नगर विकास की बजट ऑलमोस्ट डबल कर दिया है। कई विकास कार्य चल दिए ताकि वहाँ के छोटे वाली जो शहर है उनका विकास जो है तो बेहतर हो। नवंबर 18 आते आते यूपी में माननीय मुख्यमंत्री जी ने रेरा को स्थापित कर दिया और यूपी एक पहला बड़े प्रांतों में जिसने रेरा को और रियाट को स्थापित किया। और जिस वर्ष भारत सरकार ने रेरा एक्ट पारित किया उसी वर्ष यूपी गवर्नमेंट ने रेरा रूल्स भी आवास विभाग जो इसका प्रशासनिक विभाग है प्रख्यापित कर दिया। 22 के बाद से जो भी परियोजनाएं लखनऊ में आई हैं, 21-22 वाला कोविड के बाद से जो परियोजनाएं आई हैं 3.5-4 साल से, उनमें झगड़े फिसाद नहीं है, लेकिन पुराने परियोजनाओं में है। प्लाट लेकर के मकान बना लेते हैं, ना वहाँ पे रोड मिलती है, ना सीवर मिलता है, ना पानी मिलता है, ना लाइट मिलती है। अभी साइड आप देख लीजिए, फैजुल्लागंज हुआ, बिजली पासी की तरफ हुआ, भरवारा, मल्लौर हुआ, बहुत सारी जगह जो किनारे लखनऊ को किनारे जो टच करता है वहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम है और इतना सड़कों की बड़ी समस्या है। जब मेरे पास वहाँ के लोग आते हैं तो कई बार मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो लोग रोते हैं कि हमें बच्चे नहीं भेज सकते बाहर। अच्छा, सस्ते में ले लेते हैं, बाद में समस्या होती है। शहर के विकास में जो आवास विकास परिषद का लखनऊ में भी रोल है, बाकी शहरों में भी है। बाकी लखनऊ विकास प्राधिकरण के साथ साथ जो अन्य शहर हैं वहाँ पर लोकल प्राधिकरण हैं वो भी काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो ये चैलेंज है कि प्राइस के लिए गवर्नमेंट के जो एजेंसीज़ हैं उनका एक जिम्मेदारी रहता है और वो उसमें चाहे आप LDA देख लीजिए, आवास विकास परिषद देख लीजिए, उनके जो कॉस्ट है वो प्राइवेट से काफ़ी कम है। लखनऊ जो हमारी गवर्नमेंट ने काम किया है और जो लखनऊ अभी बन गया है और जो बनने वाला है और जो अभी बन गया है, तो करेंटली भी इट इज़ वेरी फ्यूचरिस्टिक, इट हैज़ लॉट्स टू ऑफर और यहाँ पे बहुत सारा डेवलपमेंट आने वाला है। ऐसा रोड नेटवर्क, आई थिंक यूपी इज़ नोन टू बी स्टेट ऑफ एक्सप्रेसवेज, तो जो रोड नेटवर्क है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, तो आई थिंक लखनऊ हैज़ लॉट्स टू ऑफर। शहर जो अर्बन एरियाज़ हैं या सेमी अर्बन एरियाज़ हैं वहाँ लैंड प्राइस इतने ज़्यादा हो गए हैं कि लैंड की प्राइस के साथ कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जोड़ने के बाद जो प्रोडक्ट निकल के आता है प्राइवेट सेक्टर के लिए वो उस रेंज में नहीं पहुँच पाता है कि जिस रेंज की आप बात कर रहे हैं। तो जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ रही है, लैंड कॉस्ट बढ़ रही है, शहर में जो दबाव बढ़ रहा है पॉपुलेशन का, उसके चलते जो वहाँ पर सप्लाई हो रही है वो नॉर्मली एक हाई रेंज की सप्लाई हो रही है। जो समस्या हमने देखी है उसको हमने सॉल्यूशन दिया है। देवा रोड पर जो हम प्रोजेक्ट ला रहे हैं 60 एकड़ में, वहाँ सारी सड़कें 50 फीट की हैं जबकि प्रिस्क्राइब 30 फीट है। आज की डेट में जो हम ट्रेंड देख रहे हैं, जो हमारा जो मिडिल क्लास ट्रेंड है, वो जो ट्रेंड जो हमारा लोअर मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास के अंदर मूव कर रहा है या मिडिल क्लास में, इंटरनेट का ज़माना है लोगों का, ठीक है ना। हर बंदा चाहता है कि एनवायरनमेंट अच्छा रहे, हम हेल्दी रहें। तो हमारी एज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि हम ऐसे प्रोडक्ट्स दें जो हमारे लिए एक तो हेल्दी रहें, लोगों को जो यूज़ करें उनके कोई इफ़ेक्ट ना हो, साइड इफ़ेक्ट ना हो, कोई प्रॉब्लम्स ना हो, हेल्थ हैज़र्ड्स ना हो, और दूसरा एनवायरनमेंट प्रोटेक्टिव रहे। हम लोग फील्ड में देखते हैं बहुत सारे ड्राफ्टमैन, नॉन क्वालिफाइड लोग भी आर्किटेक्ट लिखते हैं। तो इसके लिए हमारी एक काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर की एक वेबसाइट है, उसमें एक कॉलम है नो योर आर्किटेक्ट। आप उस पर अपने आर्किटेक्ट का नाम डालेंगे तो उस नाम का कोई रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट है या नहीं है तो किस शहर में, वो आपको तुरंत पता चल जाएगा।
तो सबसे पहले तो मेरी अपील ये है कि जब भी आप घर बनवाएं अपना, किसी योग्य आर्किटेक्ट से, किसी योग्य से मेरा मतलब कि प्रोफेशनली कम्पिटेंट, क्वालिफाइड हो, उसने वो चीज़ें बेसिक पता हो कि क्या चीज़ ज़रूरी है, क्या मैंडेटरी है, क्या एडवाइजेबल है। दिल्ली इज़ बिकमिंग अ गुड हब फॉर फर्नीचर, ऐसा नहीं है, बट येस कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कोरिया, चाइना, आज भी उनकी मास्टरी है जो लोग compete नहीं कर पाए हैं ना उस टेक्नोलॉजी पे। और एक सबसे बड़ा चीज़ और भी है, उनके मास प्रोडक्शन का मार्केट बहुत बड़ा है उनके पास, तो यहाँ पे वो उस लेवल की सेल्स नहीं है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।